चलिए आज आपको सुनाते हैं एक बड़ी दिलचस्प पुरानी लोक कथा जो चालाकी, लालच और आखिर में मिलने वाले न्याय के बारे में है। तो कहानी है 3 बड़े शातिर ठगों की, जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता, पर फिर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उनसे भी 2 कदम आगे निकला। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के इन किरदारों से। ये 3 ऐसे ठग थे जो अपने काम में तो माहिर थे, पर उनका हुनर हमेशा गलत कामों के लिए ही इस्तेमाल होता था। इनमें सबसे पहला और सबसे खास था रामू, जो इनका उस्ताद था, मतलब कि मास्टरमाइंड, और उसके 2 वफादार चेले थे, भोला और घसीटा, जो उसके हर इशारे पर नाचते थे। अब दिक्कत ये थी कि अपने इलाके में और आसपास के गांव में भाई ये सबको ठग चुके थे। इनकी बदनामी इतनी फैल चुकी थी कि लोग इन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। जब ठगी का धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया तो इन्होंने सोचा कि चलो किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। और इसी के साथ एक नए शहर में इनकी पहली ठगी की योजना शुरू होती है, जिसका पहला निशाना बनता है एक बेचारा सीधा साधा हलवाई। सोचिए, शहर तो पहुंच गए पर जेब में एक पैसा नहीं, पेट में अन्न का दाना नहीं, भूख प्यास से बेहाल थे। तभी उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां गर्मा गर्म मिठाइयां सजी थीं। बस फिर क्या था, उन्होंने तय कर लिया कि अपनी ठगी की शुरुआत यहीं से की जाएगी। अब जरा इनकी प्लानिंग देखिए, क्या कमाल का जाल बुना था इन्होंने। पहला स्टेप, भोला और घसीटा दुकान में घुसेंगे और मिठाइयां खाएंगे। फिर भोला कहेगा कि भाई पैसे तो दे दिए। तीसरा, घसीटा कहेगा कि मैंने तो बड़ा नोट दिया था, मेरे छुट्टे पैसे वापस करो। और जब बात बढ़ जाएगी तो इनका उस्ताद रामू एक शरीफ आदमी बनकर आएगा मामला सुलझाने। वाह, क्या प्लान था। अब वो बेचारा हलवाई लाला राम एकदम परेशान। उसे तो बस एक गवाह चाहिए था। उसे लगा कि ये जो नया आदमी आया है रामू, ये उसकी मदद करेगा। तो उसने रामू की खूब खातिरदारी की, चाय मिठाई खिलाई, यहां तक कि ठंड से बचाने के लिए अपनी कीमती पश्मीना शॉल भी दे दी, बस इस उम्मीद में कि रामू सच का साथ देगा। लेकिन जैसे ही मामला शहर के कोतवाल के सामने पहुंचा, रामू तो जी पूरी तरह से पलट गया। बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो अपनी आंखों से इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। कमाल देखिए, उल्टा हलवाई पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो उसे धमकाकर झूठ बुलवाना चाहता था। और नतीजा, कोतवाल को सारा गुस्सा उस बेचारे हलवाई पर ही उतरा। उसे हुक्म दिया गया कि ठगों को पैसे दे। तो बस इन तीनों ने मुफ्त में पेट पूजा भी की, ऊपर से पैसे भी लिए और साथ में वो कीमती शॉल लेकर चलते बने। मतलब पहली ठगी 100% कामयाब। अब इस पहली कामयाबी के बाद तो इनके हौसले 7वें आसमान पर थे। अब बारी थी एक और बड़ी और ज्यादा शातिर ठगी की। तो अगले कुछ दिन इन्होंने शहर में कई छोटी मोटी चोरियां चकारियां की, अच्छा खासा माल जमा कर लिया और फिर सोचा कि चलो इस शहर से निकलने से पहले एक आखिरी सबसे बड़ा हाथ मारा जाए। पर सवाल तो यही है कि क्या हर बार किस्मत साथ देती है? क्या उनकी यह सबसे बड़ी चाल कामयाब हो पाएगी? इस बार इनका प्लान था एक बहुत ही कीमती घोड़ा उड़ाने का। रामू बनेगा एक अमीर सौदागर और घोड़े को टेस्ट राइड के बहाने लेकर 9-2-11 हो जाएगा। और घसीटा, वो बनेगा उसका अंधा भाई, जिसे गारंटी के तौर पर वहीं छोड़ दिया जाएगा ताकि सौदागर को कोई शक ना हो। वो तो अपने प्लान को लेकर पूरी तरह तैयार थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार बाजी पलटने वाली है। और हुआ भी वही। इस बार उनकी कोई भी चाल काम नहीं आई। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही रामू घोड़े को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा, घोड़े ने उसे हवा में उछालना शुरू कर दिया। अरे भाई, वो कोई आम घोड़ा थोड़ी था, उसे तो खास ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसने रामू को ऐसा जमीन पर पटका कि वो घायल हो गया, और इससे पहले कि वो संभल पाता, चारों तरफ से कोतवाल के सिपाहियों ने उसे घेर लिया। और तभी उस घोड़े के सौदागर ने अपनी असली पहचान खोली। उसने बड़े रौब से कहा, मैं कोई घोड़ों का सौदागर नहीं, बल्कि इस नगर का कोतवाल हूं। बस ये सुनते ही रामू के तो होश उड़ गए। वो समझ गया कि इस बार शिकारी खुद शिकार बन गया है। तो सवाल ये है कि कोतवाल इन शातिर ठगों से एक कदम आगे कैसे रहा। देखिए, ये पूरी योजना कितनी जबरदस्त थी। हलवाई वाले मामले के पहले ही दिन कोतवाल को शक हो गया था। दूसरे दिन उसने अपने जासूस इन तीनों के पीछे लगा दिए। चौथे दिन
उसके एक आदमी ने नौकर का भेष बदलकर उन्हें इस अमीर सौदागर का लालच दिया और 5वें दिन कोतवाल खुद सौदागर बनकर बैठ गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया। वाकई कमाल की योजना। तो इस तरह इन ठगों का खेल खत्म हुआ और कहानी अपने अंजाम पर पहुंची, जो हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। तो हुआ ये कि तीनों के तीनों ठग पकड़े गए। वो घसीटा भी, जो अंधा होने का नाटक कर रहा था। पकड़े जाने पर रामू ने अपने तीसरे साथी का भी पता ठिकाना बता दिया। सजा के तौर पर उन्हें कई साल कैद में रखा गया। और हां, उनसे ठगा हुआ सारा सामान, वो कीमती पश्मीना शॉल भी उसके असली मालिकों तक पहुंचा दिया गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ती है। आखिर चालाकी और बेईमानी किसी का कब तक साथ देती है? हो सकता है कुछ वक्त के लिए ऐसा लगे कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जैसा इस कहानी में हुआ, देर सवेर हर गलत काम का अंजाम सामने आ ही जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।